गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। तो स्टूडेंट, आज आपके मैथ चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। द जंक सेलर मीन्स कबाड़ी वाला। ओके। तो आपने कबाड़ी वाले के बारे में सुना तो होगा ही, आपके गांव में गली में आते होंगे ना कबाड़ी वाले। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो एक ट्रू स्टोरी है किरण की। किरण बता रही है जो पटना में जिसकी शॉप है, तो बता रही है कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी अपने गांव में, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं लड़कों की तरह पढूं। मुझे हिंदी और साइंस बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट आई हेट मैथ्स। मतलब मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में। टुडे मैथ इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क, कि आज मेरे काम में सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है वो मैथ्स ही है। कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैथ्स मेरे लिए इतना यूजफुल होगा, मुझे ज़रूरत होगी मैथ्स की इतनी। तो व्हाट अबाउट यू, डू यू आल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? क्या आपको भी डिफ़िकल्ट लगता है मैथ्स? तो मुझे तो देखिए बिल्कुल नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप लिख सकते हैं। मेरे लिए तो नो रहेगा इसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है। आपको मोस्ट डिफ़िकल्ट क्या लगता है मैथ्स में, ये बताया ना। किसी को अलजेब्रा लगता होगा, कुछ भी, मतलब जो भी आपको लगता है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, तो मैं तो यहाँ पे नोट ही लिखूँगी। ओके। अब आपको बताना है कि आपको ईजी क्या लगता है, क्या कुछ ईजी है आपको कोई लेसन। तो देखिए, मुझे तो सब इक्वल लगते हैं, क्योंकि सब में बेसिक बेसिक चीज़ें दी हुई है। अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग है वो ज़्यादा ही। तो मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है। जो आपको अगर कुछ अच्छा लगता है या नहीं लगता है, जो इसमें पूछा गया उनके आंसर आप दे देंगे। जो आपको ईजी लग रहा है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। ओके। तो अब बोल रही है वो कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और मेरी मदर काम करती थी, सर्वेंट का काम करती थी किसी कुछ घर में। मतलब जैसे कि आपके घर में मेड आती हो, या आपने देखा हो किसी घर में मेड आते हुए, तो ऐसे किरण की मम्मी काम करती थी। वो उनके लिए बहुत कठिनाई का टाइम था, बहुत बुरा समय देखा उन्होंने। और वो तब वो एट्थ क्लास में थी, तब स्कूल छोड़ दिया था वो, और पढ़ना चाहती थी। तो उसकी मम्मी ने उसकी शादी कर दी। ओके। तो जो हस्बैंड की फैमिली में थे, उसके हस्बैंड की फैमिली में फैमिली जो रहती थी वो मड हाउस में रहती थी, जिसके टू ब्रोदर्स एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल। जो स्कूल में नहीं जाते थे, ना ही भाई और ना ही बहन। जो हस्बैंड की फैमिली में थे ना, जो हस्बैंड के ब्रोदर और सिस्टर थे, वो स्कूल नहीं जाते थे। उनका एक टी स्टॉल था। तो स्टूडेंट देखिए, अगर टी स्टॉल है किसी का, या हम टी स्टॉल पे से चाय ले रहे हैं, आपने किसी को देखा हो, आप किसी से पूछ सकते हैं। ओके। तो वहाँ चाय आपको जो एक कप आपको अगर 10 रुपीज़ में मिल रहा है, तो आपको होटल में 60 रुपीज़ का मिलेगा। तो मतलब डिफरेंस रहता ही है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, किसी से अपने बड़ों से पूछ भी सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक दिन में 30 रुपीज़ कमाते हैं, मतलब हम नहीं, जो भी टी स्टॉल है जिसका, जो भी पर्सन है, अगर वो एक दिन में 30 रुपये कमा रहा है, तो 10 डेज में कितने कमाएंगे? तो स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ओके। और एक तरीका और भी है, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 30 रुपीज़ आएगा, 300 रुपीज़ आएगा। ओके। और फिर एक मंथ के कितने होंगे? तो अगर एक दिन में 30 रुपीज़ हैं, तो मंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से। ओके। ऐसे होता है ना, तो कितने आ जाएंगे, 900। ओके। तो उसने वो सोच रही थी, मतलब उसने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का बिजनेस किया जाए। ओके। तो उसके बिजनेस करने के लिए उसने सोचा कि या तो एक चूड़ी की दुकान खोल लो, टेलर शॉप जानते हैं, इस पर सूट वगैरह मतलब कुछ भी आप सिलवा लेते हैं ना। ओके। जैसे कि आपकी मम्मी अपने क्लॉथ्स सिलवाती है, अपने कपड़े, या घर से किसी के भी जाते हैं तो वो टेलर की शॉप पे जाते हैं, वो टेलर शॉप होती है। ओके। और उसके अंकल ने उसे कहा कि सबसे अच्छा जो रहेगा कमाई, मतलब जिसमें ज़्यादा है, वो है जंक शॉप। जंक शॉप मतलब कबाड़ी वाला जिसको बोलते हैं, कबाड़ी की दुकान है ना, जंक शॉप होगी कबाड़ी की दुकान। ओके। तो उसने 2001 में अपनी मदर इन लॉ के साथ में जंक शॉप ओपन की, और उसने लोन लिया उस पर 8,000 का। तो अब लोन क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, लोन होता है, अगर हम किसी से कुछ पैसे लेते हैं तो उसको हम इंटरेस्ट के साथ में देते हैं, वो होता है लोन। मतलब हमने 10 रुपीज़ लिए और 11 दे रहे हैं, 10 डेज बाद, 11 डेज बाद। मान लीजिए आपने अपनी मम्मी से या पापा से 12 रुपीज़ लिए, और 12 डेज बाद आप बोल रहे हैं कि, आपने बोला उनको कि 12 डेज बाद मैं आपको दे दूंगा, और 12 के बजाय 13 रुपीज़ दे दूंगा। ठीक है, दूंगा या दूंगी जो भी है। तो 13 रुपीज़ जब आप उनको देंगे, तो उनका क्या, उन्हें प्रॉफिट मिला
₹12 आपको दिए थे उन्होंने मिल रहे 13, और आपको क्या, आपका मतलब आपने यूज किया उस मनी को 12 डेज तक, हो सकता है आपने उससे डबल पैसा कमाया हो, तो ऐसे लोन होता है। तो आपने किसी को क्या, आपने सुना है किसी के बारे में जिसने लोन लिया हो? तो मैंने तो सुना है, इसलिए मैंने यस लिखा है। उन्होंने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया था, उन्होंने 1 लाख रुपीज़ लिया था और 1,30,000 रुपीज़ दिया था उसने। अब हरिया और बाबू ने लिया है लोन 300 रुपीज़ का। तो हरियाणा देखिए, लोन ऐसा भी होता है, मान लीजिए एक ही बार जरूरी नहीं है आप 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में देंगे लोन। ऐसा भी होता है जैसे कि जो जिनकी सैलरी आती है क्या करते हैं, वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट बोल देते हैं कि 1 महीना में, हर महीने मैं इतना दूंगा। मान लीजिए किसने 80,000 का लिया, तो मान मैं हर उसकी 10,000 सैलरी है, तो बोल देता है कि 4,000 मैं डेली दे दूंगा, सॉरी 4,000 मैं हर मंथ दे दूंगा। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हर मंथ भी दे सकते हैं। तो जैसे कि हरिया ने किया, हरिया ने 300 रुपीज़ लिए और हर महीने 51 रुपीज़ दिए। तो उसने 6 मंथ तक लिए, 6 मंथ तक हर महीने 31 रुपीज़ दिए। और इसने क्या किया, बाबू ने 300 एक बार लिए और पूरे 6 महीने बाद 360 रुपये दे दिए। तो अभी हमें बताना है कि किसने ज़्यादा मनी दी, हरिया ने या बाबू ने। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ भी है, 51 को हम 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 306 हमारा आ जाएगा, और ये 360, तो बिल्कुल सिंपल है, बाबू ने ज़्यादा मनी दी। अब क्या हुआ, पीपल उस पर हंसने लगे, उसे चिढ़ाने लगे कि कैसा काम है ये गंदा काम है, डर्टी बिजनेस है। पर उसने क्या किया, वो बता रही है कि अब मेरे पास इसी काम से पक्का हाउस है, फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है, कि उसके घर में सब कुछ है। और स्कूल, घर के जो बच्चे हैं वो अब स्कूल भी पढ़ने जाते हैं। अब वो बोल रही है कि उसके पास 9 रिक्शा है और वो उन रिक्शा को रेंट पे देती है, और एक रिक्शा के एक दिन के 20 रुपये आते हैं, और संडे को नहीं लेती मनी उसमें, ठीक है, संडे को छोड़ देती है। अब देखिए, एक रिक्शा के एक दिन के 20 रुपये हैं, तो 9 रिक्शा के कितने होंगे? सिंपल सी बात है बिल्कुल कि 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को, तो कितना आएगा 180, तो 180 रुपीज़ होंगे। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 9 टाइम्स 2 इज 18, 9 टाइम्स 20 इज 180, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट आई फाइंड देन एज इज फॉर 10 रिक्शे विल गेट 20 मल्टीप्लाई 10, 200 आया, पर हमें 9 रिक्शे के निकालने थे, इसलिए 20 माइनस कर दिए, तो 180 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इसे हम अलग अलग तरीके, जैसे हमने क्लास 3rd में पढ़ा था ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको ये सब क्वेश्चन जो दिए हुए हैं करके देखने हैं, और जो आपके पिछले लेसन है उनकी तैयारी करनी है, कभी भी उनका टेस्ट हो सकता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर।